बार बार कर विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक कहे कौशिक पद जाई, चरण रेन सिर नयन लाई। जनक जी के बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, अगम न कछ परतीत मन मोरे। जो सुख सो जस लोकपति चाहि, करत मनोरथ सकुचत आहि। हे मनुष्य सुनिए, आपके दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सुख चाहते हैं। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्ध तव दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि सिर नाई, फिरे महेश असीसा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरख ग्राम नर नारी, पाय नयन फल हो ही सुखारी। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी, मगलोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करते हुए तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्या पुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनौ बर बाजे, भेर शंख धुन हाय गए गाजे। झांझ बिरौ डंडर मी सुहाई, और सरस राग बाजही सहनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही थी। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाले झांझ, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अकन बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात की को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीर पर पुलकावली छा गई। सब ने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अरगजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारु पुराई। बना बाजारू न जाय बखाना, तोरन के तो पताक बिताना। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गईं। जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताक और मंडपों से बाजार ऐसा सजा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदलिक रसाला, रोपे बकुल कदम तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मन में आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौसरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले बड़े सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे सवार। सुर ब्रह्मादि सिंहाय, सब रघुबर पुरी निहार। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी को देखकर ब्रह्मा और सब देवता सिहाते हैं। भूप भवन ते अवसर सोहा, रचना देख मदन मन मोहा। मंगल सुगन मनोहर ताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव भी मन में मोहित हो जाता था। मंगल सकन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति। जन उछाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए। देखन हेतु राम बैदेही, कहो लालसा होई न केही। और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जूथ जूथ मिल चली सुवासिनी, और निज छब निदरहि मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गाँव जनु बहु वेश भारती। सुहागनी स्त्रियां झुंड के झुंड
मिलकर चलीं जो अपने छवि से कामदेव जी स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्यों आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानव सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हों। भूपत भवन कोलाहल होई, जैन बरन समो सुख सोई। कौशल्याद राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आज श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गईं। दिए दान विपन्न विपुल, पूज गणेश पुरारी। प्रमोदित परम दरिद्र जनु, पाए पदारथ चार। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी के पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परछन साज सजन सब लागी। सुख और महान आनंद के विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग से भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद धूप दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेक प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकर लोचन लाजा, मंजुल मंजिर तुलस विराजा। छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकन जन नीड़ बनाए। अक्षत मतलब चावल, अखवे और गोराचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरे मंगल ही, कमल करें लिए मात। चले मुदित परछन करन, पुलक पल्लवित गात। सोने की थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुई माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप धूम नभ मोय मेचक भयु, सावन घन घमंडो जनुटयु। सुर तर सुमन मान सुर बरसही, मनोह बलाक अवले मनु कर सही। धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों के पात मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मन में बंद निवारे, मनोह पाक रिपुचाप सवारे। पगटहि दुरहि अटन भर, भामिने चार चपल जनु दम कहीं दामिन। सुंदर मणियों के बने बंदरवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हुए हैं। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं। वो ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुदुम्भी धुनि घन गर्जन घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल ससपुर नरे नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण अपी है, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिसमें खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समौ जान गुर आयुष दीन्हा, पुर प्रवेश रघुकुल मन कीन्हा। सुमिर शंभु गिरजा गण राजा, मुदित महीपत सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हुई सगुन बर सही सुमन, सुरदुदुम्बि बजाए। विविध बधु नाचहि मुदित, मंगल मंजुल मंगल गाय। शकुन हो रहे हैं, देवता दुदुम्बि बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा रही हैं और नाच रही हैं।
मागध सूत बंद नट नागर गावें जसत हो लोक उजागर। जय धुन विमल वेद बर बानी दस दिश सुनई सुमंगल सानी। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों को उजागर श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे नभसुर नगर लोक अनुरागे। बने बराती बर न जाही महामंडित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम से मगन हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पूर्वासिन तब राय जोहारे देखत राम ही भय सुखारे। करहि निछावर मणिगन चीरा बार विलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार अर्थात वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते हुए सुखी हो गए। सब मड़ियाँ और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरत करहि मुदित पुर नारी हर सहनी रख कुंवर बरचारी। शिव का सुभग ओहार उघारी देख दुलैन होई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनियों को देखकर सुखी होती हैं। यही विधि सब ही देत सुख आए राज दुआर। मुदित मात पर छिन करही वदन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आ गए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों को परिछन कर रही हैं। करई आरती बारही बारा प्रेम प्रमोद कहो को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति करहि निछावर अग्नित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेक प्रकार के आभूषण रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधुन समेत देख सुतचारी परमानंद मगन महतारी। पुन पुन सिय राम छवि देखी मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही गान करहि निज सकृत सराही। बरसहि सुमन छनाहि छन देवा नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी को मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण करते। देख मनोहर चारों जोरी शारद उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोल डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। निगम नीत कुल रीत कर अरग फावड़े देत बदन सहित सुत परिछ चब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीत करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुए समेत सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में लिवा चली। चार सिंहासन सहज सुआए जन मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे सादर पाय पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए हैं। उन पर माताओं ने राजकुमारों और राजकुमारियों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे बर दुल्हन मंगल निधि। बारही बार आरती करहीं वैजन चारु चामर सिर धरहीं। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगल के निधान दूल्हा और दुल्हनियों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही हैं। वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावर होहीं भरी प्रमोद मात सब सोहीं। पावा परम तत्व जन जोगी अमृत लहो जन संतत रोगी। अनेक वस्तुएं निछावर हो रही हैं। तभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है।
सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जन्म रंक जन पारस पावा, अंधई लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मानव समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती जी आ विराजी, सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। यही सुख ते सत कोट गुण, पावहि मातु आनंद। भाई ने सहित ब्याही कर, आए रघुकुल चंद। इन सुखों में से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा से राम जी का विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोकरीत जननी करही, बार दुलहिनी सुख चाहि। मोद विनोद बिलोक बड़, राम मनहि संस्कार। माताएं लोक रीत करती हैं, दूल्हा दुल्हने सुख चाहते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देवा पितर पूजे विधनी की, पूजी सकल वासना जी की। सब ही बंदे मांगहि बरदाना, भाई ने सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सभी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भर लेही। भूपति बोले बराते लीनी, जान वसन मन भूषण दीन्ही। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं। माता आनंदित होकर आंचल भर कर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि रत्न और आभूषण आदि दिए। आयुष पाय राख उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। पुर नर नार सखल फहराए, घर घर बाजने लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर में समस्त स्त्री पुरुषों के राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राव देहि सोई तोई सोई। सकल सेवक सकल भजनिया नाना, पूर्ण किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा जी उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजों वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। दही आशीष जो हार सब, गावहि गुण गण गाथ। तब गुरु सर सहित गृह, गवन कीन नरनाथ। सब वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोकबोध विधि सादर कीन्ही। भूसर भीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उस लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर सब अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाय पखार सकल अनवाए, पूज भली विध भूप जोआए। आदर दान प्रेम परिपोसे, देत असित चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया। राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविध कीन्हे गाद सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपत भूरी, रानी ने सहित लीन पग धूरी। राजा ने गाध पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनके चरण धूल को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवत रनिवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन विनय और प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जो होता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की कि उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बदन समेत कुमार सब, रानी ने सहित महेश। पुन पिन बंदत गुर चरण, देते आशीष मुनीस। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियां समेत
राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं। मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन उर अति अनुरागे, सुत संपदा राख सब आगे, नेग बागी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरे राम ही सिय समेता, हरस कीन गुरुगमन निकेता, विप्रबधु सब भूप बुलाई, चैलचार भूषण पहराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी के को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। बहुर बुलाए सुआसन लीन ही, रोच विचार पहिरावनि दीन ही, नेगी नेग जोग सब ले ही, रुचि अनुरूप भूप मन देही। फिर सब सुवासनियों को नगर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा अनुसार देते। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने, देव देख रघुवीर विवाहूँ, बरस प्रसून प्रसन्न से उछाहूँ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगढ़ से रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाय सुर, निज निज पुर सुख पाय, कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाय। नगाड़े बजाकर परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले हुए एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी का यश कहते जाते, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विद सब ही समदि नर नाहूँ, रहा हृदय भरपूर उछाहूँ। जहाँ रनिवास तहाँ पग धारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण आनंद उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था वह वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्हें कुमारों को देखा। लिए गोद करे मोद समेता, को कही सके भयो सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्ष दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। देख समाज मुदित निवासु, सबके उर आनंद किए बासु। कहो भूप जिम भयो विवाहो, सुन सुन हरस होत सब काहू। यह समाज समारोह देख कर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष हुआ। जनक राज गुणशील बुढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुबुध भूव भाट जिम भरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति और रीति की सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करने सुनकर सब रानियां प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाय नृप, बोल विप्र गुरु ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधे, घरी पंच गई रात। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिन, भय सुख मूल मनोहर जामिन। अचय पान सब काहू पाए, सग्र सृग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं और रात सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सब ने आचमन करके पान खाए। फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा में से छा गए। राम देख रजायुस पाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोदी बढ़ाई, असमय समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय और समाज की मनोहरता को कहीं न कहीं सत्य सारद शेषु, वेद बिरंच महेश गणेशु। सो मैं कहो कवन विद भरनी, भूमि नाग सिर धरई न धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं किस प्रकार बखान करूं।
कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांत सबहि सन्मानी, कहे मृदु बचन बुलाए रानी। बधु लरिकनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। सब ने राजा को सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों के पलके रखती हैं। जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लड़का श्रमित उनीद बस, शयन कराओ जाए। अस कहिगे विश्राम गृह, रामचरण चितलाए। लड़के थके हुए नींद के वश में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुन सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुबह सुरभ पय फेन समाना, कोमल कलित सोपति सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेक सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरन न जाही, सग्र सुगंध मणि मंदिर माही। रत्न दीप सुट चारों चंदोवा, कहत न बने जान जो ही जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपक, सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि पुन भाई ने दीन्ही, निज निज सेज शयन तिन कीन्ही। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी सैयाओं पर सो गए। देख श्याम मृद मंगल मंजुल गाता, कहें सब प्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनि भारी, कही विदिता ताड़का मारी। श्री रामचंद्र जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी बहन की ताड़का राक्षस को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट बट, समर्ग नहीं नहीं काहू। मारे सहित सहाय किम, कल मारी सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते, उन दुष्ट मारे जो स्वभाव को सहायकों को सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। मख रखवारे कर दूं भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु के प्रसाद से सब विद्याएं पाईं। मुनते तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरे पूरी। कमठ पीठ पबी कूट कठोरा, नृप समाज मौस्यु धन तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुन पत्नी अहिल्या तर गईं। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानिक पाई, आए भवन ब्याह सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया, सब भाइयों के ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य के शक से बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सफल जग जन हमारा, देखता विद बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, ते बिरंच जन पा रही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे तो दिन बीते, उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे, हमारी आयु में शामिल ना करे। राम प्रतोषी मात सब, कह विनीत बर बैन। सुमिर शंभु गुरु विप्र पद, किए नींद बस नैन। विनय करे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश में किया। निदौ बदन सोह सुठ लोना, मनहु सांझ सरसी रूह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देह परस्पर मंगल गारी। नींद में ही भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था
मानो संध्या के समय लाल कमल सो रहा और स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं, आपस में एक दूसरी मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजत रजती जन रजनी, रानी कहीं बिलो कहीं सजनी, सुंदर बधुन सासुलय सोई, और फनिकन जन सिर मनि उरि गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो रात्रि कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। सास में सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे, बंदे मागधन गुन गुन गाए, पुरजन राह द्वार जुहारन आए। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्मा मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुड़ का गान किया, नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंद विप्र सुर गुरु बितु माता, पाए आशीष मुदित सब भ्राता, जननी निसादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार उपगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सभी भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर बाहर पधारे। कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई, अपराध क्रिया करे तात पही, आए चारों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचालय से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया। प्रातः क्रिया संध्या वंदन करके वे पिता के पास आए। नवा परायण तीसरा विश्राम। भूप बिलोक लिए उर लाई, बैठे हरस रजाय सु पाई, देखो राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवध अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुबह आसन मुनि बैठाए, सुतन समेत पूज्य पद लागे, निरख राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसन पर बिठाया और पुत्रों समेत उनके पूजा करके उनके चरणों को लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम से मुग्ध हो गए। कहाई वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुने महेश सहित निवासा, मुनिवन अगम गाद सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विध बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा निवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बामदेव सब साची, कीरत कलित लोक तिहु माची, सुन आनंद भयो सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। बामदेव जी बोले, यह बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोक में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह और आनंद हुआ। मंगल मुद उछाह नित्य, जाए दिवस यही भांति, उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते। अयोध्या आनंद के भर कर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिकाधिक बढ़ती जा रही है। सुनित सोद कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, नित नव सुख सुर देहि सिहाई, अवध जन्म जा चही विधि पाई। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चरण नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रही, दिन दिन सै गुण भूपति भाऊं, देख सराय महामुनि राऊं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और उन्हें पुत्र सहित आगे खड़े हो गए। बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुरुष सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर ओ छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कहे राव सहित सुत रानी,
पर्यो चरण मुख आव न बानी, हे मुनि लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा, मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन अशेष विप्र बहु भांति, चले न प्रीत रीत रही कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आयुष पाए फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीत की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याह उछाओ आनंद, जात सराहत मन ही मन, मोदित गदकुल चंद। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह आनंद को मन ही मन सराहते जाते। वामदेव रघुकुल ज्ञानी, बहुरिगाद सुत कथा बखानी। सुनि मुन सुजस मन ही मन राव, बरन आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुन के सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन उनके पुण्य प्रभावों का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजायो सुभयो, सुतन समेत निरपय गृह गयो। जहाँ ता राम ब्याह सब गावा, सुजस पुनीत लोक त्यों छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्र सहित महल में लौटे। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का भविष्य तीन लोकों में छा गया। आए ब्याह राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तपते। प्रभु विवाह जस भयो उछाहु, सकहि न बरन गिरा अहिनाहु। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं तब से सब आनंद सब प्रकार का अयोध्या में आकर बरसने लगा। प्रभु के विवाह में आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिया जस मंगल खानी। ते ते मैं कुछ कहा बखानी, करण पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीता राम जी के यश के कवि कुल के जीवन की पवित्र करने वाला मंगलों की खान जानकर इसमें मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बखान कर कहा है। निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार, बारिद पारो कब कौने लहो। उपवीत ब्याह उछाह, मंगल सुन ज सादर गावही। वैदेहि राम प्रसाद जे जन, सर्वदा सुख पावही। अपनी बाड़ी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किसी कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुबीर विवाह जे, सब प्रेम गावें सुनहि। तिनकहु सदा उछाहो, मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। इत श्री रामचरित मान से सकल कलश विध्वंसन, प्रथम सोपान समाप्ता। कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। यहाँ पे बाल कांड समाप्त होता है। हम बहुत जल्द ही अयोध्या कांड का भी अर्थ प्रारंभ करेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए और अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुंदरकांड की व्याख्या हम पहले से ही कर चुके हैं और प्लेलिस्ट में जाके आप सुंदरकांड के पूर्ण अर्थ सहित व्याख्या सुन सकते हैं। आपको आनंद आएगा और आप कह भी सकते हैं। अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और रामचरितमानस का आनंद उठाइए। आपका दिन शुभ रहे।
धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आभार।